नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। जैसा कि आप कई दिनों से लगातार सुन रहे होंगे कि कई राज्य में आईटी रेड कर रही है और बेसिकली मैं 3 राज्य की बात कर रहा हूँ। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। मेनली ओडिशा और झारखंड में बहुत सारा कैश रिकवर किया गया है। और देखिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है कैश में तो वो लीगल मनी नहीं हो सकता। और अगर आपका सही पैसा है तो वो आप उसको बैंक में रखेंगे, ना कि कैश के फॉर्म में। तो हुआ क्या है, यहाँ पर आईटी का एक बड़ा रेड किया गया है और बताया जा रहा है कि इससे बड़ा कैश रिकवरी आज तक देखने को नहीं मिला है। और ये आर्टिकल आप देख सकते हो, आईटी डिपार्टमेंट एक्सपेक्टेड काउंटिंग ऑफ कैश रिकवरी इन रेड ऑन ओडिशा बेस्ड डिस्टिलरी ग्रुप। बेसिकली कांग्रेस के एक एमपी हैं जो शराब का व्यापार करते हैं, उनका नाम धीरज साहू है। और धीरज साहू, जिनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। धीरज साहू एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा, और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इनका बिजनेस काफ़ी सारे सेक्टर में है और कुछ स्टेट में भी स्प्रेड है, लाइक ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। स्पेशली इनका एक लिकर बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है, तो इनके लिकर बिजनेस के रिलेटेड ही रेड हुआ है। इसमें इनका घर, ऑफिस और आउटलेट शामिल है, जहां से कैश मिला है जो कि करीब 300 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये अभी भी इसकी काउंटिंग जारी है और 3 दिन हो चुके हैं काउंटिंग को लेकर, बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये आप पैसा है जो अनअकाउंटेड कैश है। और धीरज साहू ने आईटी डिपार्टमेंट को अपनी वेल्थ 34 करोड़ बता रखी है, बट इनके पास 300 करोड़ का कैश मिलता है। मतलब ये कि एक ब्लैक मनी है। और जो ये अमाउंट है 300 करोड़ का, तो ये अभी तक का हाईएस्ट कैश रिकवरी बन गया है। और अभी तक भारत में कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, बट अभी तक इतना कैश कोई भी एजेंसी कभी आज से पहले रिकवर नहीं की है। और इससे पहले अगर आप रेट देखोगे जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने कानपुर में एक बिजनेसमैन के घर पर किया था, तो वहां से सिर्फ 175 करोड़ का कैश मिला था। और जो दूसरा तमिलनाडु में एक रोड कंस्ट्रक्शन फर्म है, उस पर रेड किया गया था, वहां से करीबन 163 करोड़ रुपए मिले थे। और धीरज साहू के का सबसे ज़्यादा जो कैश मिला है वो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में बालंगार से मिला है, जो कि उड़ीसा के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। और शॉकिंग बात यह है यहाँ की, यहाँ पर बैगों में भर के पैसे रखे हुए थे। और ये जो कैश है बालंगार के एसबीआई ब्रांच में ले जाकर काउंटिंग की जा रही है। और अभी तक 163 बैग आ चुके हैं और 40 बैग की काउंटिंग की जा चुकी है। और आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिस का कहना है कि ये जो कैश रखा हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता किस तरह से रखा हुआ था, जैसे कि झोपड़ियों में। और मोस्टली जो उनके स्टाफ है उनके घरों पर पैसे रखे हुए थे। और लिकर के आउटलेट के अलमीरा में भी काफ़ी सारे कैश मिले हैं। और कई जगह पर तो ऑफिसर्स का कहना है कि उन लोगों को लग रहा था कि वो बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में आ गए हैं। ना मोस्टली जो नोट रिकवर हुए हैं इस रेड में, वो मोस्टली 50 रुपए हैं, 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों में हुए हैं। इसके अलावा कई जगह पर जो पैसा रिकवरी हुआ है वो अलग अलग फिगर बताए जा रहे हैं, जैसे कि 350 करोड़, 450 करोड़, 400, 500 करोड़। बट जो एग्जैक्ट सही फिगर है जो ऑफिशियल कहता है वो 300 करोड़ है। और काउंटिंग स्लो है, तो इसके लिए 40 मशीनें और मंगाई गई हैं। और आईटी डिपार्टमेंट द्वारा कैश जो वैन होती है सप्लाई करने के लिए, वो वैन मंगाई गई है। और 100 से ज़्यादा ऑफिसर्स को बुलाया गया है, ताकि ओडिशा को जो बालंगार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जा सके। और यहाँ पर आप आईटी डिपार्टमेंट को कैसे पता चला, ये आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं बता दूँ आपको, एक्शनेबल इंटेलिजेंस के पास कुछ खबर आई थी कि बहुत सारा कैश आउट ऑफ बुक सेल में है। तो इस बेसिस पे आईटी डिपार्टमेंट ने रेड किया है। और धीरज साहू राज्यसभा के मेंबर हैं 2010 से, ना कांग्रेस पार्टी से। और राज्यसभा में मतलब तो कांग्रेस पार्टी से हैं राज साहू। और राज्यसभा में जो 3 बार ये जीत के गए हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो इन्होंने 2010 से चालू किया, तो 2010 में चुन के गए, उसके बाद 2016 में चुन के गए, उसके बाद अभी रिसेंटली 2022 में चुन के गए ना। धीरज साहू, इनका भी डायरेक्ट लिंक है बोर्ड डिस्टिल ग्रुप से। और इनका परिवार काफ़ी टाइम पहले से कांग्रेस पार्टी से लिंक है। जैसे कि इनके ब्रदर शिव प्रसाद साहू, वो 2 बार जनरल इलेक्शन जीत चुके हैं रांची सीट से, और कांग्रेस ने ही टिकट दिया था। और ये सब होने के बाद जयराम रमेश जी की ट्वीट आया था कि जो भी धीरज साहू का जो भी बिजनेस है उससे
कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और ये he can explain how huge amount of cash have been reportedly unearthed by income tax authority from his property। और इस पर पीएम मोदी जी का भी ट्वीट आया है और ट्वीट में लिखा है, जनता से लूटा है उसका पाई पाई लौटाना पड़ेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। नाउ कंक्लूजन ये है कि जो बलदेव साहू का ग्रुप ऑफ कंपनी है, इसके सारे ऑफिस एंड रेसिडेंस ऑफ ऑल पर्सन चेक करने के बारे में इनकम टैक्स अभी भी विचार कर रही है और अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और खुद जो धीरज साहू है, इनके तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। और देखना होगा क्या ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करती है इनकम टैक्स और इसके आगे क्या डेवलपमेंट होती है। उसके ऊपर भी मैं जल्दी ही अगर आता है कोई भी डेवलपमेंट तो वीडियो ज़रूर आएगी। चैनल पे बनी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।